बहुत पेचीदा है, बहुत संवेदनशील है, हमारे राष्ट्र हित, हमारी अखंडता से जुड़ा हुआ है। ये चीन की कारगुजारियों की जो लगातार खबरें आती रहती हैं, क्या हम ये कहकर कि हमने इनको छका दिया हमारे सैनिकों ने, भगाया उन्हें, मारे लठ, वापस कर दिया, इससे बात खत्म हो जाती है? या देयर इज अ पैटर्न जो ये चीन कर रहा है, ये सलामी स्लाइसिंग, जो ये खबरें आती रहती हैं, इस पर स्पष्टीकरण या कोई व्यापक चर्चा नहीं होती दिखती है? रिपोर्ट्स आती हैं 2-2 गांव बसा दिए, हेलीपैड बना दिया, अरुणाचल की बात है, अगर हम लद्दाख की बात करें वहां वॉच टावर्स बना दिए, हमने सारी ऊंचाइयां छोड़ दी, ये खबरें आती हैं। मैं रिलायबल सोर्सेज को ही कोट करता हूं, पर जब तक सरकार की तरफ से बयान ना आए, हम इस पूरी समस्या को किस तरह से देखें? संदीप, ये ज्योग्राफी की बदकिस्मती है कि हमें ऐसा पड़ोसी देश मिला है जो किसी एग्रीमेंट को नहीं मानता, किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानता, और जब उनको टेबल पे बैठ के कन्फ्रंट करते हैं तो झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं, हमारा तो पेट्रोलिंग कर रहे थे, हमने कोई ऐसी रेडिंग पार्टी नहीं भेजी। ये इस्लामी स्लाइसिंग जो आप कह रहे हो, ये सच है, और ये आज की बात नहीं, ये तो हर सरकार के टाइम पर होती रही है। हम बेशक एक पार्टी दूसरे को ब्लेम डालते रहे, लेकिन सच्चाई ये है 1970 के दशक में हम फिंगर 7 पे बैठते थे जी, हमारी पोस्ट आईटीबीपी की पोस्ट थी। आज हम फिंगर 4 के आगे पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो ये हमेशा होता रहा है, ये तो पॉलिटिकल फिंगर 4 तक आ गया है चीन। क्या इसके मायने, बहुत से जानकार ये कहते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनरल काद्यान, कि 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर और कब्जा बढ़ा लिया है चीन ने? इसके मायने यही है ना? जानकारों का कहना ये है। मैं तो कह रहा हूं उन दोनों फिंगर 7 तक थे, हम अभी फिंगर 4 पर आ गए, तो एरिया चला गया। वो करते हैं इस्लामी स्लाइसिंग। वो देखिए, हमारी पॉलिसी हमेशा रिएक्टिव रही है। आर्मी सिर्फ जवाब देती है, उनको सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, कभी नहीं थी, चाहे वो एलसी के खिलाफ हो, चाहे वो एलएसी के खिलाफ हो। बल्कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, आर्मी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आर्मी एक्शन करे और फैसले तो सरकार लेगी। आर्मी सिर्फ जो हमारे राष्ट्र की नीति है उसका पालन करेगी। हमारी नीति ही रिएक्टिव है। उसके जब वो करते हैं फिर हम जवाब देते हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी करी थी, हमें 64 में भी करी थी। वो उन दोनों मीडिया नहीं था तो आती नहीं थी मीडिया में। लेकिन आर्मी, अब चीन बार बार, ये जो हादसा हुआ है तवांग में, ये पहला मौका नहीं है, और मेरा मानना ना ये आखिरी मौका है, ये और भी होंगी। लेकिन हमारी आर्मी को इजाजत नहीं है। आपने वो फीचर बताए थे, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, टेक्टिकली वो बड़ी साउंड डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन हमको पीछे आना पड़ा। हम आए हैं ना पीछे जनरल साहब, आए, बिल्कुल छोड़ी हमने दोनों। हाँ। वो पहाड़ियां छोड़ी। अब ये सरकार की क्या मजबूरी थी, इसमें सेना का कोई लेना देना नहीं। सेना को हुक्म दो, सैनिक अच्छा काम करते हैं, हर भारतीय उनकी सम्मान करता है, पॉलिटिकल पार्टी भी सबका सम्मान करती है। सेना, ये समस्या सेना की है ही नहीं। जब आपका दूध उबलता है, आप क्या करते हो? सबसे पहले फूंक मारते हैं हम, कभी नीचे चला जाए, वो 2 सेकंड के लिए जाएगा, फिर आएगा ऊपर, आपको गैस बंद करनी पड़ती है। तो ये गैस बंद करना सेना के हाथ में नहीं है। सेना तो फूंक मार सकती है, सिर्फ समस्या को कंट्रोल कर सकती है उसको। पर यहां पर उल्टा हो रहा है ना, उल्टा राग अलापा जा रहा है क्या?